वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो फ्रैगमेंट्स को चेक करने पर हमें पैटर्निटी डिस्प्यूट में मदद करती है, जेनेटिक एनालिसिस करती है, जेनेटिक म्यूटेशन डिटेक्ट कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ RFLP यानी रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की टेक्निक के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही यूनिक और फेमस टेक्निक है जिसे 1984 में सर एलेक जेफरी ने डिस्कवर किया था। स्टूडेंट्स, ये टेक्निक एलेक जेफरी ने जेनेटिक म्यूटेशंस और हेरिडिटरी स्टडीज के दौरान ये टेक्निक को डिजाइन किया था। और ये टेक्निक के पहले उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को डिजाइन किया था, जो हमारी बहुत ही यूजफुल टेक्निक में से एक है। तो स्टूडेंट, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से इसका पूरा प्रोसेस आप समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट, आर यानी रेस्ट्रिक्शन, एफ यानी फ्रैगमेंट। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से करते हैं, जिसे हम डीएनए के पीसेस करते हैं, डीएनए की सीजर मानते हैं एंडोन्यूक्लियस को, और ये हमारे रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है स्टूडेंट? पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो हमारा पी है पॉलीमॉर्फिज्म, वो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। हम सब एक दूसरे से 99% सिमिलर है, पर 8% की जो डिफरेंशिएशन है उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, क्योंकि पूरी ह्यूमन की पॉपुलेशन में 99% सिमिलरिटी है, पर हम हर एक, मतलब आप मेरे से 1% डिफरेंस थे। और ये डिफरेंट क्यों है आप? क्योंकि आपके डीएनए के अंदर, आपके जेनेटिक सीक्वेंस के अंदर एक सीक्वेंस होता है जिसे हम VNTR कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? VNTR। तो VNTR ही हमें डिटेक्ट करना है। VNTR का फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो स्टूडेंट्स, ये 1% ऐसा सीक्वेंस होता है हमारे बॉडी के अंदर जो हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन से अलग बनाता है। और हम सब सोचते हैं कि हम सिमिलर है, पर हम नहीं। हर एक इंसान इस प्लेनेट पर यूनिक है, हर स्टूडेंट्स यूनिक है, हर एक बंदा यूनिक है स्टूडेंट्स। हर इंसान एक यूनिक पर्सनैलिटी है, और ये यूनिकनेस किस वजह से आई है? इस VNTR की वजह से, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। सब VNTR रीजन को चेक करने के लिए सर एलेक जेफरी ने ये टेक्निक को डिजाइन किया था, जो है हमारी RFLP। इसमें हम डीएनए का सीक्वेंस पता करते हैं और उसके अंदर हम VNTR को डिटेक्ट करते हैं प्रोब्स की मदद से। तो स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा RFLP का प्रोसेस। और प्रोसेस समझ में आएगा तभी RFLP क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक डीएनए सैंपल लेते हैं। वो कोई भी हो सकता है, ब्लड का, सलाइवा का, हेयर का, किसी में भी ऐसा सैंपल जिसके अंदर डीएनए हो। फिर उस डीएनए को फ्रेगमेंटेशन करते हैं, और ये फ्रेगमेंट किसकी मदद से आता है? ये हमारा आर, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो हमारे डीएनए के कट पीस करते हैं। इसे हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए के टुकड़े करते हैं, डीएनए के पीसेस करते हैं। और हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिल चुके हैं, और डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम आगे इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रन करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस पर इसलिए रन करेंगे क्योंकि हमें साइज के बेसिस पर उसे सेपरेट करना है। और आप सब इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल जानते हैं। हम मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर डीएनए डिटेक्ट होता है, यानी जो सबसे छोटा होगा वो सबसे आगे होगा, और जो सबसे बड़ा होगा साइज में वो सबसे पीछे होगा। और फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करने के बाद हम उसे ब्लॉटिंग करते हैं। और यहाँ पर डीएनए सैंपल यूज हुआ है, इसलिए इस टेक्निक को हम सदर्न ब्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। और एडवर्ड सदर्न ने इस टेक्निक को डिस्कवर किया था और डिजाइन किया था, जिसमें डीएनए सैंपल को ब्लॉटिंग की मदद से उसकी ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सदर्न ब्लॉटिंग की टेक्निक यूज होगी। जो हमारा एग्रोस जेल की रन हुआ इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसे नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया जाएगा। जो हमारी ये मेम्ब्रेन है नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया जाएगा। और फिर यहाँ पर होगा एक न्यू प्रोसेस, जो आप सब जानते हैं, फिर भी कई लोगों के लिए ये नया होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हमारा हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब्स। हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब यानी यहाँ पर प्रोब्स को ऐड किया जाता है और उन्हें डीएनए, हमारा जो फ्रेगमेंट्स मिले हैं, उनके साथ बाइंडिंग होती है। तो स्टूडेंट्स, प्रोब्स क्या है? हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि प्रोब्स ऐसे स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जो हमारे डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और प्रोब रेडियो लेवल भी होते हैं और फ्लोरोसेंस लेवल भी। और प्रोब क्या करते हैं? जैसे कि हमारा ये सीक्वेंस है GATC,
ये हमारा डीएनए का सीक्वेंस है जो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस पर मिला है आपको। एक एग्जांपल लेते हैं, तो हमारा जो प्रोब होता है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी हमारा प्रोब होगा GATC, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा तो ये स्पेसिफिकली बाइंड तो होगा ही। तो यहाँ पर हम प्रोब्स ऐड करते हैं जो रेडियो लेवल भी होते हैं और फ्लोरोसेंस लेवल भी। फ्लोरोसेंस लेवल में उसमें रोडामिन डाई, फ्लोरोसिन डाई, साइबर ग्रीन ऐसी फ्लोरोसेंट डाई यूज होती है जो आगे जाकर फ्लोरोसेंट इमिट करती है प्रॉपर बाइंडिंग होने पर सीक्वेंस के साथ। और रेडियो लेवल प्रोब्स को तो आप जानते हैं कि उसे रेडियो एक्टिव मटेरियल से, रेडियो एक्टिव कंपोनेंट से लेबल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने रेडियो लेबल प्रोब का इस्तेमाल किया है। फिर हम यहाँ पर वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग किस लिए करते हैं स्टूडेंट्स, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हर मॉलिक्यूलर टेक्निक में ये यूज होता है, क्योंकि वॉशिंग करने पर जो डीएनए बाइंड नहीं हुआ वो स्क्रीन आउट हो जाता है और स्क्रीन आउट होने पर हमें वही सीक्वेंस मिलता है जो स्पेसिफिकली बाइंड हुआ है प्रोब के साथ। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर हमें दो सीक्वेंस मिले हैं और ये वही सीक्वेंस है, वो है हमारे VNTR सीक्वेंसेस, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जो 1% यूनिकनेस के सीक्वेंस कहे जाते हैं, वो सीक्वेंस हमें यहाँ पर मिले हैं। और फिर इन VNTR के साथ प्रोब्स बाइंड है, तो प्रोब्स बाइंड होने पर क्या होगा, हमें स्पेसिफिक प्रोब बाइंड होने पर यहाँ पर इमिशन होगा। इमिशन होगा, अगर रेडियो आइसोटोपिक प्रोब है या रेडियो लेवल प्रोब है तो उसे हम एक्सपोजर टू एक्सरे फिल्म से एक्सपोज करते हैं और एक्सरे फिल्म पर उनका एक फोटोग्राफिक इमेज आ जाता है। और फोटोग्राफिक इमेज क्यों आता है, क्योंकि वो रेडिएशन इमिट करते हैं। तो फोटोग्राफिक इमेज यहाँ पर हमें एक्सरे फिल्म पर मिल चुका है, इसे ऑटो रेडियोग्राफी भी कहते हैं कई टेक्निक्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हमें ये क्या मिला है, ये दो बैंड्स मिले हैं। आप सोच रहे होंगे सर इतना पूरा प्रोसेस करने के बाद दो बैंड्स मिले हैं, हम इसका क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने हमारे टाइटल के अंदर देखा होगा रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में VNTR आ गया, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट में हमारे एंडोन्यूक्लियस आ गए, पर यहाँ पर लेंथ का भी रोल है। लेंथ हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि अगर पैटर्निटी डिस्प्यूट हुआ तो हम यहाँ पर पेरेंट के डीएनए की लेंथ और चाइल्ड के डीएनए की लेंथ को कंपेयर करेंगे। डीएनए फ्रेगमेंट्स की लेंथ स्टूडेंट्स हम कंपेयर करेंगे। तो डीएनए नोन है और पेरेंट का डीएनए भी नोन है, तो हम ये दोनों को रन करेंगे और फिर रन करने पर हम इसके फ्रेगमेंट्स कंपेयर करने वाले। तो समझ लो यहाँ पर हमें दो फ्रेगमेंट मिले और यहाँ पर भी हमें दो फ्रेगमेंट मिले, सेम लेंथ के, सेम साइज के। तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि पेरेंट का यही बच्चा है, यानी इसका फादर ये है या इसकी मदर ये है। तो स्टूडेंट पैटर्निटी डिस्प्यूट यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। जेनेटिक म्यूटेशंस भी हम इसमें देख सकते हैं। इसकी एक और एप्लीकेशन है, पहली हो गई पैटर्निटी डिस्प्यूट, दूसरी हो गई जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक रीजन में म्यूटेशन हुआ तो एक सीक्वेंस में गड़बड़ी होती है और म्यूटेशंस आपको पता है पॉइंट, फ्रेम शिफ्ट, ऐसे म्यूटेशन होने पर फ्रेम में गड़बड़ी आती है, सीक्वेंस में गड़बड़ी आती है। तो यहाँ हम इससे एक स्पेसिफिक डिजीज भी डिटेक्ट कर सकते हैं जिसे हम सिस्टिक फाइब्रोसिस के नाम से जानते हैं, जो CFTR एक हमारा ट्रांसपोर्टर है उसके अंदर म्यूटेशन होने की वजह से होता है। तो स्टूडेंट्स ये था RFLP के बारे में, जिसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के फ्रेगमेंट से लेकर कैसे हम पूरे डीएनए फ्रेगमेंट को रन करते हैं ब्लॉटिंग के मदद से, इलेक्ट्रोफोरोसिस की मदद से और प्रोब की बाइंडिंग के हाइब्रिडाइजेशन से कैसे हम उसकी लेंथ डिटेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से हम पैटर्निटी डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, म्यूटेशन देखते हैं डिजीज के अंदर और ह्यूमन का जेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं और VNTR रीजन्स हम चेक कर सकते हैं हमारे अंदर हम कितने यूनिक है। हम पूरे वर्ल्ड में 1% यूनिक है। तो इस यूनिकनेस को चेक करने के लिए सर एलेक्स जेफरी ने बनाई थी RFLP की टेक्निक। तो मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट RFLP के बारे में क्लियर हो चुका होगा और आप भी उन 1% यूनिक लोगों में आ गए होंगे जिन्हें VNTR के बारे में पता है। तो स्टूडेंट्स ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।